गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए यह कहानी पेश करते हैं बूढ़ी काकी। यह मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। बहुत ध्यान से और ईयरफोन लगाकर सुनिएगा। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर ये सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदारी कॉफ़ी न होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो रोने लगती थी। और उनका रोना महज बिसुरना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो होकर दाग देकर, और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कलवी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आँच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उनकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जवान तस्कीन या तसफ़ी से सूरत ए हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उसे मुतकल दरेग न होता। लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके अक्सर अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपनी नगमा ए हंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके वो फरियाद पर ध्यान न देता था। वहाँ अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा सर की ये तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था, और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी से बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ताबुल से बदर जहाँ काबिल तरजीह थी। इस मुनासिब अगरराज ने इन दोनों को मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम गफ़ीर निकाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबित सुना रहा था, और बाज सुफन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहुदगियों से बेजार थे। वो इस दहकनी मजलिस में बोलना शरीन होना और अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुद्धराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है।
ये उसी का जश्न घर में मस्तूराग गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामना करने में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे, एक में पूरियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इस्तिहा अंग्रेज खुशबू चारों तरफ फैल हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल ये गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें ये ताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ की पूरियाँ पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसाले की खुशबू रह रह कर दिल को आप से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायजा याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूरियाँ छन छन करके कड़ाह में तैरती होंगी, कड़ाह से गर्म गर्म निकल कर कठोते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैर ये बाग का कुछ और ही लुत्फ़ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासी मगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देरी है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कसमस के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुका, सका के ख्याल न रही कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे में पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाना खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न माझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है।
नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूंसती है जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारी जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रुजू हो गई थी जैसे नदी में जब कड़ा का कोई बड़ा टुकड़ा कर जैसे नदी में कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खाली को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे, झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेईमानी व मुहम्मल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, उतनी उलझत अफसोस था। सच तो तब है जब मेहमान खा न चुके होंगे, जब घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। जब जब तक कि कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत असब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने में बैठ गए हैं, जौनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोल चाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, जाने जाने न बुला रही। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन अब एक लम्हे में पूरियाँ और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी और उनके हुस्न ये जायका को दोगुना लगा और उनके हुस्न ये जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। क्या कहें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आईं, मगर वाह किस्मत, इश्तियाक ने इतनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाज़ा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था और लोग भी खा रहे या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाज़ें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहन मगरूर आदमी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों साने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब बागलू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घरवालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा।
बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी ये हयाई की सज़ा देने का तस्वीर कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर फुतूरो अक्ल किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी ने बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलाना शोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ मुतलक न खाई थीं। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद रखी थीं। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी। पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी। मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगे कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाज़ा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नज़र आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुआ। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तकवीत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश बजा तो वो किसी की जरा की भी आहट न मिलती थी। समझ गए कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है या किसी ने मेरी सुध ना ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं आई। इतनी की बुढ़िया न जाने कब मर जाए, उसका रोया क्यों दुखाएंगे? मैं पेट की रोटियों ही खाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना? मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूरियों के लिए और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तक ही न दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर कर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायमक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर रख दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है।
उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इस्तीहा और रब्बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का हबाब काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती हैं। यकामक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मनसा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब की भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फुतुरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मर्ज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न ये जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूँकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती हैं कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती है, वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का जूठा पत्तल टटोले, इससे इब्तरकनाक नज़ारा मुमकिन है। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रफ़ीक और हकीर फ़ेल कर रही थी। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वाले के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सद्दक ए दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुद गर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण, ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलामी बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तकरीफ के दिन भी पेट भर खाना न दे सकी। महज इसलिए न कि वह बुढ़िया बेकस है, बेजुबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुका था। आसमान पर तारे के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्तों बहिश्ती और नेअमजतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत न हासिल हो सकी थी कि जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो।
मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मगर और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से बस सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये कहानी का नज़ारा देख रही थी। तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई बूढ़ी काकी की ये कहानी आप लोगों के सामने पेश हुई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी सो मच। धन्यवाद।